नमस्कार साथियों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24x7 और आज हम इस समय ग्राम पंचायत खांडेपुर के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुरा रना स्थित हैं। और यहां पर जो आप चारों तरफ भूमि देख रहे हैं जो विशाल मात्रा में है, जो श्रेणी 6 के अंतर्गत आने वाली भूमि है, जिस पर भूमाफियाओं का अवैध रूप से कब्जा है, जिसका इस समय निरीक्षण करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा नाप की जा रही है, जिसे पैमाइश भी कहते हैं साथियों। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी अवगत कराएंगे, आखिर उनके जो विचार हैं वो किस तरीके से हैं, इन सभी से हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराएं। और यदि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। हाँ भैया, कुछ कहना चाहेंगे क्या? कहाँ के निवासी हो मेरे भाई? रामपुरा। तो खड़े हो जाओ मेरे भाई। रामपुरा रना के? अच्छा, आप पर तो कार्रवाई नहीं हुई धारा 67 के अंतर्गत? नहीं हुई है। अच्छा, तो आज यहाँ पर जो नाप कुछ चल रही है, इसके विषय में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी का नाप हो रही है। नाप हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्या कारण है? कारण का कोई किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा, कोई किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा, नाप हो रही है। अच्छा, ऐसा विषय क्यों आ रहा सामने, क्या कारण है? क्या कारण? कोई मतलब ज़्यादा जमीन जोता, कोई जोता नहीं, इसीलिए कोई एप्लीकेशन किसी पे लगा रहा, कोई किसी पे लगा। जमीन सरकारी है या किसी की व्यक्तिगत भूमि है? सरकारी है। सरकारी भूमि है, तो क्या होना चाहिए? सरकारी भूमि है तो लोगों में वितरण हो जानी चाहिए या फिर इसका समाज हित में उपयोग किया जाना चाहिए? वितरण हो जाए तो और बढ़िया बात है। कानूनन नहीं हो सकता है ना? कैसे हो जाएगा? ऐसी कोई मान नहीं रहा आज भाई, कानून इसके लिए आज्ञा थोड़े ना देता है, जो गवर्नमेंट की भूमि हो वैसे ही वितरण कर दी जाए। और क्यों भाइयों, ऐसा हो सकता है क्या? तो सरकार बांट के देना। नहीं, अगर कोई ऐसा प्रावधान है क्या? आप तो निकाल सकते हो ना भाई। नहीं, हम थोड़े ना निकालेंगे, ये तो कानून तय करेगा ना। आप मीडिया, आप तो कुछ कर सकते हो। फिलहाल क्या होना चाहिए इस विषय में? अब आप बताओगे, आप उनसे पूछो ना जो नाप रहे हैं, क्या करेंगे? आप बताओ ना, हम उनसे भी पूछ लेंगे ना। वही बताएंगे जो नाप रहे हैं। वो तो जवाब देने के लिए तैयारी नहीं है, पूछा नहीं हमारे भाइयों ने। आप उन्हीं से जवाब ले सकते हैं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ भैया, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं कहेंगे? अच्छा, आपका कब्जा तो नहीं है? आपका नहीं कब्जा? अच्छा। हाँ भैया, आपका शुभ नाम क्या है? शिवराम सिंह। इसी गांव के निवासी हैं? अच्छा, आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? अच्छा, तो आज ये नाप हो रही है और ज़मीनें भी हैं श्रेणी 6 की हैं, यानी कि नदी में जो दर्ज है, तो इसमें क्या होना चाहिए? होना का चाहिए, सबको मिल जाए थोड़ी थोड़ी, और क्या है इसमें? सबको मिल जाए थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब वैसे ये आरोप लग रहा है कि बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने ज़्यादा ज़मीन कब्जा की, उन पर कम दिखाया गया है जुर्माना। अरे जो हमें कुछ ना मालूम, जानकारी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो भाई हैं इनको भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और जो यहाँ अधिकारी वर्ग है वो भी जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराएं। और हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको बेस्ट लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। और देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे तमाम मीडिया साथी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और इनके द्वारा भी जब यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी वर्ग हैं उनसे प्रश्न किए गए, लेकिन उन्होंने सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। उनका सीधा जवाब था क्योंकि इस संबंधित जो भी बाइट देंगे वो हमारे SDM साहब देंगे, इसके लिए हम ऑथोराइज्ड नहीं हैं। लेकिन चाहे तो ऐसे जो अधिकारी वर्ग हैं, क्योंकि मौके पर जिसको भी भेजा जाता है जिम्मेदार अधिकारी के रूप में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी वर्ग हैं उनकी जो कार्यशैली है वो किस तरीके से, इसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो आप भूमि देख रहे हैं, ये दूर दूर तक भूमि जो आपको दिखाई दे रही है, शाहजहाँपुर क्षेत्र और पीलीभीत का क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर अधिकांश जो भूमि है वो सब श्रेणी 6 के अंतर्गत आने वाली भूमि है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा है, जिसके अंतर्गत रामपुरा गांव में जो कुछ लोग हैं उनके विरुद्ध राजस्व विभाग के द्वारा धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और उसमें गड़बड़ी करने की भी बात सामने आई है, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे उन्होंने कुछ जानकारियाँ देने से मना कर दिया। तो अब हम चलेंगे साथियों ग्राम प्रधान सहित SDM साहब की ओर। तो फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा। और ग्राम प्रधान सहित SDM साहब ने जो कुछ कहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ मजबूती प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।
रामपुरा रना गांव है आपका, क्या कुछ विवाद है जमीन का? नदी की ज़मीन का विवाद है जिसमें हल्का लेखपाल सतीश राणा उस विवाद को बढ़ा रहा है। जिसकी 40 बीघा है उसकी जुर्माने में 12 बीघा लिख रहा है और जिसकी 2 बीघा है उसकी 20 बीघा लिख रहा है। इसलिए वो विवाद पूरा फैलाए रहा है। और कोई भी बात हम कहते हैं ग्राम प्रधान खांडेपुर में, कोई भी बात लेखपाल साहब को फ़ोन करते हैं तो वो तुरंत वादी को बता देते हैं, इसीलिए वो ज़मीन खाली नहीं हो रही है। अब जो अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, नपत उपदोरी, क्या कुछ लग रहा है? तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं और नायब साहब हैं, वो तो हमारे सही करके जांच करवा रहे हैं, लेकिन हल्का लेखपाल जो है वो सब गद्दारी कर रहा है। क्या नाम है? सतीश राणा पैसा भी ले रहा है, वो लड़ाई करा रहा है, पूरा दंगा कराने की साजिश कर रहा है। गांव रामपुरा रना है बीसलपुर तहसील का। तो यहाँ पर एक गाटा नंबर है जो देवहा नदी के किनारे है और वो नदी के नाम से ही दर्ज भी है। 369 नंबर गाटा है, 12 हेक्टेयर के करीब। तो वो चूँकि नदी किनारे है तो उस पर जो गांव के लोग हैं या जो गांव के दूसरी साइड के लोग भी हैं, ये लोग अवैध रूप से कब्जा करके उस पर फसलें बोल देते रहे हैं। ये जानकारी में आया था तो लेखपाल से रिपोर्ट ली गई थी। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पे उसमें राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने माना नहीं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के पास भी शिकायत पहुंची थी। उन्होंने तहसीलदार बीसलपुर को बुला के इस बारे में कुछ निर्देश दिए थे। उसके क्रम में तहसीलदार बीसलपुर द्वारा कल भी नाप की गई है और आज भी नाप की गई है और अगर बचा होगा रकबा तो कल भी नाप की जाएगी। और नाप करके ये देखा जा रहा है कि उस गाटा नंबर के कितना एरिया पर किस काश्तकार ने फसल बो के अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। लगभग कितनी जमीन है? और जिस तरीके से ग्रामीणों का सीधे सीधे एक आरोप भी है, जो ज़्यादा जमीन जोत रहे हैं उनको कम जुर्माना रखा गया और जो जिन पे कम जमीन है उन पर जुर्माना ज़्यादा है। देखो, वो पूरा गाटा 369 नंबर नदी के नाम दर्ज है, अलग अलग गाटे नहीं हैं, तो उसके अलग अलग रकबों पर अलग अलग लोगों ने कब्जा कर रखा है। और चाहे किसान हो या हमारे वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत तमाम नेता टाइप के लोग हैं वो हों, ये जब भी बात करते हैं तो हमेशा अपने हित या अहित को रख के बात करते हैं। इसके कारण उनकी बात पर जाने का कोई मतलब नहीं है। राजस्व संहिता में तो अब धारा 67 की कार्रवाई के लिए खुद ही निश्चित कर दिया गया है कि कितने रकबे का और कितना जुर्माना लगना है। इसलिए अपने पास से कोई तहसीलदार उसमें जोड़ घटाना कर ही नहीं सकता। क्या कुछ कार्रवाई अब इसमें अमल में लाई जा रही है? देखो, धारा 67 की कार्रवाई तो ऑलरेडी तहसीलदार के न्यायालय में चल रही है। अगर कुछ अन्य किसान मिलेंगे जो छूट गए होंगे तो उनके ऊपर भी धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू प्रक्रिया में यही एक धारा है। ठीक है। और इसके पश्चात जो फसल वगैरह है उसकी नीलामी वगैरह करके ग्राम समाज के खाते में जमा करा दिया जाएगा।